धौली जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई काम हमारी इच्छा से पूरा ना होकर प्रभु पर छोड़ने से प्रभु द्वारा पूरा होने पर क्या उसे भी भोग माना जाएगा? कि जैसे हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो मान लीजिए कि भोग है, हम भोग रहे हैं उसका, तो प्रभु का प्रसाद माना जाएगा। इससे हमें काम पर पूरा प्रकाश देना होगा कि कौन सा काम, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी दुर्वासना को प्रभु की इच्छा मान लें। उसको हम हाँ कैसे बोल सकते हैं जब तक हमारे सामने उसका प्रकाश नहीं होगा। मान लो आपकी मनमानी कोई भोग मिल गया और आप उसे भोगने के लिए तैयार होगी कि मेरी तो इच्छा नहीं थी लेकिन प्रभु ने भोग दे दिया और मैंने भोग लिया तो कोई पाप थोड़ी है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रभु के द्वारा कोई भी अधर्मा आचरण नहीं भेजा जाता, धर्म युक्त होता, क्योंकि प्रभु धर्म स्वरूप है। वो हमारे पूर्व संयोग प्रारब्ध या हमारी दुर्वासना का खेल हो सकता है, प्रभु की कृपा या प्रभु का भेजा हुआ नहीं होता। इस बात को इसलिए हमने इसको डाला कि प्रकाश कीजिए कि वो कौन सा कार्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने अधार्मिक कार्यों को, जो हमारे मन में वासनाएं दुर्वासनाएं छुपी हुई हैं, उसका हमारा संयोग बन रहा हो और हम समझे कि हमारी तो चाहत ही नहीं पर प्रभु ने भेज दिया, तो इसका मतलब भगवान की इच्छा है, हम उसे भोग लेते हैं, ऐसा नहीं। जैसे परिवारजनों के लिए कोई इच्छा होती है कि हम इनके लिए ये करें, या फिर हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए कोई इच्छा होती है कि हम उनको ऐसे ऐसे सजाएं और एकदम उनको अनोखा बनाकर रखें, तो वो हमारी मन की जो अब आपके इस बात का उत्तर सही मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने कार्य को प्रकाशित कर दिया। ये भागवतिक कार्य है, इसमें भगवान अपने भक्त की आंतरिक मनोभावनाओं को जानकर उसको विश्वास दिलाने के लिए आगे से आगे कभी कभी ऐसे कार्य कर देते कि जो हम सोच रहे थे वो पहले से ही हो गया। तो ये भगवान ये दिखाने के लिए कि मैं आपकी बात को देख रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं आपके समीप हूँ, मैं आपके हृदय से आपकी बात को सुन रहा हूँ। तो ये भाव पुष्ट करने के लिए हजारों बार कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचा और पहले से व्यवस्था हो गई। तो वो अब इसलिए हम हाँ मिला रहे हैं कि भगवान की कृपा, क्योंकि धर्मयुक्त भाव है। दोनों भाव हो सकते हैं। हमारी कभी कभी अधार्मिक प्रवृत्तियां, दुर्वासनाएं भी उठती है और उसके अनुसार यदि हो जाए तो मुझे स्वीकार नहीं करना, ये नहीं मानना कि भगवान ने भेजा है, उनको हमें तिरस्कार कर देना है। जो धर्म विरुद्ध बात है उसे हम भगवान का भेजा हुआ नहीं मानेंगे, उसे हम भगवान की व्यवस्था नहीं मांगेंगे। क्योंकि देखो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तो दो प्रकार की वासनाएं होती है, एक सद होती और एक असद वासना होती। असद वासना को हमें रोकना है और सद वासना को हमें पुष्ट करना है। तो ये है सद वासना। लेकिन कभी किसी के भी, क्योंकि ये बात केवल आपके ही लिए नहीं है, इसे लाखों लोग सुनेंगे, तो वो कहीं असद वासना को ऐसा न मान ले कि मैंने जो सोचा भगवान ने व्यवस्था कर दी, इसका मतलब भगवान हमारे को ये करने के लिए राजी कर रहे हैं। असद वासना में कभी भगवान की इच्छा नहीं होती, वो हमारी दुर्वासना होती है। अगर संयोग होता है तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। और सद वासना जो धर्म युक्त है, भगवत भाव से युक्त है, यदि उसके लिए कहीं ऐसा होता है तो हमें मानना चाहिए कि कितना दुलार भगवान करते हैं, हमने सोचा उसके पहले ही भगवान ने व्यवस्था कर दी। ऐसा कई बार भक्तों को भी अनुभव होता है। मित्र और सखा होने की भावना आती है, ऐसा लगता है कि वो हमारे मित्र ही हैं और हमारे ही साथ हैं हर पल। हाँ, हमारे प्रभु की यही मानता है, आप जो भाव करना चाहो वैसा वो भाव स्वीकार कर लेते हैं। बहुत उत्तम भाव है। सावधान रहिए, नाम जप कीजिए और अपनी अनुभूतियों को गुप्त रखिए। अपने प्रभु के, अपने प्यारे की बातों को गुप्त रखने से अपने हृदय का प्रेम और बढ़ता है।